शुरुआत होगी पटना में मेट्रो की 2 जगह की खुदाई। एक साथ 2 सुरंगों की खुदाई। 2 BTM मशीन पहुंची पटना, जो राजेंद्र नगर रखा हुआ है। पहला असेंबल का कार्य पूरा होने की शुरुआत होगी। खुदाई कार्य मेनुलहक स्टेडियम से किया जा रहा है। मशीन को असेंबल चीन से अलग अलग हिस्से में पटना पहुंची है। मशीन 15 से 20 मीटर नीचे खुदाई करेगी। मशीन ऊपरी सतह से 7.78 किलोमीटर भूमिगत ट्रैक के लिए होगी खुदाई। पहले चरण में राजेंद्र नगर टर्मिनल से आकाशवाणी बनेगी ट्रैक। प्रथम चरण में भूमिगत 06 स्टेशनों के बीच होगी खुदाई। आइए जानते हैं पूरा जानकारी। आजकल पटना में देखिएगा कि बहुत सारा चीज़ पटना रोड को, बड़ी बड़ी रोड को घेर कर पटना रेलवे के काम हो रही है, जिससे आवागमन के भी कठिनाई हो रहा है। 2031 तक ले मेट्रो रेल कंप्लीट होने की संभावना है। आइए पूरा जानते हैं किस प्रकार किस तरह बनाया जा रहा है मेट्रो। पटना में जब भी आइए तो सावधानी बरतिए, नहीं तो कहीं गड्ढा में नहीं गिर जाइए। आइए सुनते हैं। पटना मेट्रो की भूमिगत कॉरिडोर यानी भूमिगत ट्रैक की खुदाई के लिए चीन से अलग अलग पार्ट्स में 2 टनल बोरिंग मशीन BTBM मेनुलहक स्टेडियम पहुंच गई हैं। फिलहाल एक्सपर्ट द्वारा मशीन को असेंबल किया जा रहा है। मशीन के असेंबल होते ही 2 समानांतर गोलाकार सुरंगें टनल की खुदाई एक साथ प्रारंभ की जाएगी। दोनों टनल के बीच लगभग 10 मीटर की दूरी होगी। पहले चरण में राजेंद्र नगर टर्मिनल से आकाशवाणी सहित 0.6 स्टेशनों के बीच 0.78 किलोमीटर भूमिगत टनल का निर्माण होगा। यानी एजेंसियों द्वारा विचार किया जा रहा है कि भूमिगत टनल की खुदाई का कार्य मेनुलहक स्टेडियम में से प्रारंभ कर पटना विश्वविद्यालय तक किया जाए। इसके बाद गांधी मैदान से भी खुदाई का कार्य प्रारंभ करते हुए PMCH तक किया जाएगा। तब PMCH से विश्वविद्यालय के बीच खुदाई होगी। अंत में मेनुलहक स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच खुदाई का काम होगा। DMRC द्वारा पटना मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मोटी कालो NCC और LNT कंपनियों का चयन किया गया है। दिल्ली मेट्रो से मिली जानकारी के अनुसार 6 भूमिगत स्टेशनों के बीच भूमिगत रेलवे ट्रैक बनाने में लगभग 30 माह का समय लगेगा। इस दौरान जमीन की ऊपरी सतह से लगभग 15 से 20 मीटर नीचे जाकर TBM मशीन खुदाई करेगी। टनल का आंतरिक व्यास 5.8 मीटर का होगा, जबकि टनल का एलाइनमेंट रोड और ओवर ब्रिज के साथ ही बहुमंजिली संरचनाओं के नीचे से होना है। टनल का निर्माण EPBM अर्थात प्रेशर बैलेंस मेथड की अनुभूति तकनीकी के साथ किया जाएगा। इसके तहत प्रीकास्ट टनल रिंग्स से बनी कंक्रीटों की लाइनिंग होगी। यही टनल का प्रोग्राम है।
और टनल के लिए कहाँ कहाँ जमीन स्टेशन बनाने के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है वो भी हम बता रहे हैं। और उसको सुनने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। इस पार्ट में अभी हम बता रहे हैं किस इलाका में कितना जमीन रेलवे ने मेट्रो रेलवे के दिया जा रहा है, यह संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं। पटना मेट्रो रेल की पाटलिपुत्रा ISBT डिपो की जमीन अधिग्रहण के लिए शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए कुल 75.795 एकड़ सरकारी व रैयत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 50.59 एकड़ जमीन पहाड़ी मौजा जबकि 25.35 एकड़ जमीन रानीपुर मौजा की है। मेट्रो डिपो में इंजन और कोच के रख रखाव तथा मरम्मत का काम होता है। इसके अलावा ट्रायल आदि का काम भी किया जाता है। पटना DM चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद अगले 2 महीने यानी 60 दिन तक जिला भू अर्जन कार्यालय में जमीन को लेकर दावा आपत्ति ली जाएगी। 3 महीने में जमीन मुआवजा का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर सारा काम पूरा कर लिया जाएगा। 75.945 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, 50.59 एकड़ जमीन पहाड़ी मौजा की, 25.35 एकड़ जमीन रानीपुर मौजा की 60 दिन तक भू अर्जन कार्यालय में कर सकते हैं दावा। आपत्ति 3 महीने में शुरू हो जाएगी। मुआवजा भुगतान की कार्रवाई 0.606 महीने से में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्रा ISBT तक 6.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रूट सबसे पहले शुरू करने का लक्ष्य है। इस प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। इस रूट में एलिवेटेड मेट्रो गुजरेगी। इसके लिए करीब 200 पिलर का निर्माण होना है। इसमें 100 से अधिक पिलर तैयार कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार इस रूट पर दिसंबर 2022 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद विद्युतीकरण समेत अन्य काम के लिए किए जाएंगे। एलिवेटेड रूट पर बिजली के तारों को भी भूमिगत किया जा रहा है। इस रूट में मेट्रो के 5 स्टेशन मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और ISBT होंगे। इसके अलावा ISBT डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होते ही जाइका जापान इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से कर्ज मिलना भी आसान हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार जाइका से कर्ज लेने के लिए पटना मेट्रो के पास न्यूनतम 1000 करोड़ का एसेट यानी संपत्ति होनी जरूरी थी। जमीन अधिग्रहण के बाद 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति मेट्रो के पास हो जाएगी। जाइका से कर्ज मिलने के बाद भूमिगत स्टेशनों के लिए खुदाई आदि का काम शुरू होगा। अभी मुख्य रूप से एलिवेटेड रूट पर ही काम चल रहा है। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। MAJP न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद।